अफ्रीका के उस इलाके में रहता था जिसे आज चाड कहा जाता है। उस समय वहां झीलें, पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। उसका शरीर बंदरों और इंसानों के बीच की एक अवस्था जैसा था। उसका दिमाग छोटा था, लेकिन उसकी खोपड़ी की बनावट से संकेत मिलता है कि वह कभी कभी 2 पैरों पर खड़ा हो सकता था। फिर भी वह पूरी तरह जमीन पर रहने वाला जीव नहीं था। वह पेड़ों पर चढ़ने में भी सक्षम था और उसका जीवन पेड़ों और जमीन दोनों के बीच बीतता था। उस समय का जंगल कई तरह के जानवरों से भरा हुआ था। झीलों में मगरमच्छ रहते थे, जंगलों में तेंदुए जैसे शिकारी घूमते थे और झाड़ियों में बड़े सांप छिपे रहते थे। ऐसे माहौल में हर दिन जीवित रहना एक चुनौती था। इसीलिए साहेलैंथ्रोपस अक्सर खतरा महसूस होते ही जल्दी से पेड़ों पर चढ़ जाता होगा और रात को भी ऊंची शाखाओं पर ही सोता होगा। उसका भोजन मुख्य रूप से जंगल में मिलने वाले पौधों पर आधारित था। वह फल, पत्तियां, बीज और मेवे खाता होगा, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि वह पूरी तरह शाकाहारी नहीं था। कभी कभी वह कीड़े मकोड़े या छोटे जीव भी खा सकता था। यही मिश्रित भोजन उसे बदलते मौसम और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता होगा। वैज्ञानिकों के लिए साहेलैंथ्रोपस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव विकास की कहानी की सबसे शुरुआती कड़ियों में से एक है। वह पूरी तरह इंसान नहीं था, लेकिन उसमें वह शुरुआत दिखाई देती है जिसने लाखों साल बाद 2 पैरों पर चलने वाले इंसान के विकास का रास्ता तैयार किया। लगभग 70 लाख साल पहले की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। न शहर थे, न सड़कें और न ही इंसानों की सभ्यता। अफ्रीका का बड़ा हिस्सा घने जंगलों, झीलों और पेड़ों से भरे वुडलैंड इलाकों से ढका हुआ था। मौसम